क्लासिक पंप एंड डंप सिनेरियो इन द मार्केट। हम एक्सपेक्ट कर भी रहे थे कि इस वीक का वीकली कैंडल बेयरिश एंगल्फिंग आया है तो कहीं ना कहीं ऊपर से शॉर्ट करने में ही भलाई है। और सेल ऑन राइज के बारे में ही देख रहे थे। बस मार्केट क्या कर रहा है, सेल ऑन राइज के लिए एग्जैक्ट लेवल्स अच्छे से नहीं दे रहा है। अभी भी बहुत सारा गेम मार्केट कर सकता है, बहुत सारा चीज़ें बाकी है जो हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज कहाँ पे ट्रेड हुआ, कहाँ पे लाइव में मैं बैठा, सब कुछ ये वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कल यानी कि 12 सितंबर को हम किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी में जो प्लान था, मैं एक बार प्लान आप लोगों को बता देता हूँ। सेल ऑन राइज था, बहुत लोग बोल रहे थे वी शेप रिकवरी हो चुका है तो सेल ऑन राइज तो खत्म हो चुका है, मतलब अब तो हो चुका है, मार्केट कवर कर चुका है। नहीं, मैंने रील पे भी मेंशन किया, वीडियो पे भी मेंशन किया, लास्ट वीक एनालिसिस पे भी मेंशन किया कि बिकॉज वीकली एनालिसिस पे ये बेयरिश एंगल्फिंग के नीचे कैंडल गया है तो 50-60% के आसपास से हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो मेरा लेवल जो था 25,200 के आसपास का था, मतलब मैं 25,200 के आसपास से मार्केट को शॉर्ट करने वाला था। हुआ नहीं, 25,150 के आसपास से गिर गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो हमने अच्छी तरीके से कैच किया। लेवल कभी कभार इधर उधर हो जाता है, ओके, नो इश्यूज। अब लास्ट डे में जो भी एनालिस्ट पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि निफ्टी ये एरिया के आसपास से एक बार बाइंग के बारे में मैं देखूंगा 24,920 से लेकर 940, यहाँ पे जाकर 15 मिनट सेटअप ओपन हुआ है। अब देखते कल को मार्केट हो सकता है थोड़ा और खींच दे, क्योंकि आज है शाम 6 बजे यूएस का इन्फ्लेशन रेट। अब यूएस का इन्फ्लेशन रेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मार्केट के एस्पेक्ट पे, हमारे इंडियन मार्केट के एस्पेक्ट पे, बिकॉज कोर इन्फ्लेशन रेट का जो एक्सपेक्टेशन है वो है अराउंड 3.2। अब अगर 3.2 से नीचे आ गया तो हमारे मार्केट के लिए बुलिश होगा, और 3.2 से ऊपर आ गया सिंपल भाषा में हमारे मार्केट के लिए बेरिश होगा। सेम टू सेम नॉर्मल एक्चुअल मतलब कोर के जगह पे नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट का एक्सपेक्टेशन वो लोग कर रहे हैं 2.6। 2.6 के नीचे हमारे मार्केट के लिए बुलिश, 2.6 के ऊपर हमारे मार्केट के लिए बेरिश। वाई? एक तो रुपी वीक हो जाएगा, उसके साथ साथ अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ के आएगा तो 50 बेसिस पॉइंट्स का जो रेट कट है वो इंपॉसिबल देखने को मिलेगा, और शायद 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट हो। और अगर 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट होता है, मार्केट ऑलरेडी प्रीमियम दे चुका है, मार्केट ऑलरेडी वो चीज पे रिएक्ट कर चुका है। अननेसेसरी अनएक्सपेक्टेड न्यूज तब आएगा अगर 50-75 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट होता है, लेकिन अगर 50 से ज्यादा बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा वो भी कहीं ना कहीं मार्केट के लिए काइंड ऑफ स्पूकी होने वाला है। बिकॉज इतना क्या हो गया कि रेट कट इतना एग्रेसिवली हो रहा है तो वहां पे भी थोड़ा बहुत सेल ऑफ आ सकता है। बट 50-50 बेसिस पॉइंट्स ऑफ रेट कट विल बी वेरी गुड, और वो तभी पॉसिबल होगा अगर आज का इन्फ्लेशन रेट, कोड इन्फ्लेशन रेट लगभग 3 के नीचे आ जाए या फिर 3.1 के आसपास आ जाए। 3 के नीचे आ जाए तो बढ़िया है, और एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट अगर 2 के नीचे आ जाए, बिकॉज यूएस का जो टारगेट है वो 2% के नीचे वो लोग एग्रेसिवली रेट कट करना शुरू करने वाले हैं। तो दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आज 6 बजे ये डाटा को हमें देखना है और इसके हिसाब से कल के लिए हमें प्लान करना है। तो डाटा सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर डाटा जो एक्सपेक्टेड है वही आया तो हम प्राइस को फॉलो करेंगे, अगर जो एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा आया हम बुलिश व्यू लेके चलेंगे, जो एक्सपेक्टेड है उससे कम आया, माफ कीजिए, जो एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा आया बेरिश व्यू लेके चलेंगे, जो एक्सपेक्टेड है उससे कम आया हम थोड़ा बुलिश व्यू लेके चलेंगे। एक तो ऑर्डर ब्लॉक एरिया जैसा भी है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो अगर मार्केट मान के चलते फ्लैट ओपन होता है। अब रही बात, यहाँ पे भी बहुत मजेदार सिनेरियो आने वाला है कि अगर मार्केट पे जो इन्फ्लेशन रेट का एक्सपेक्टेशन है उससे अगर कम आया इन्फ्लेशन रेट तो मार्केट हमें गैप फ्लैट देखने को नहीं मिलेगा, वो गैप अप ही ओपन होने का चांसेस हाई है। तो मैं कल के लिए आपको यही बोलूंगा कि कल का मार्केट ना थोड़ा सा हल्के से ट्रेड कीजिए, थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड कीजिए। अगर गैप अप ओपन होता है, मतलब मैं अगर ऐसे बोलूंगा कि इनकेस अगर मार्केट पे इन्फ्लेशन रेट घट गया और गैप अप ओपन हुआ तो दोनों सिनेरियो हमें टिक दे रहा है, तो मैं थोड़ा सा बाइंग कर सकता हूँ 25,220 तक फिर से टारगेट के लिए, और फिर यहां से मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये एक सिनेरियो है। अगर मान के चलते कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और इन्फ्लेशन रेट बढ़ के आया तो वहां पे मार्केट के लिए खतरा है, तो मैं क्या देखूंगा, मैं 750 का लेवल को ठीक से देखने की कोशिश करूंगा। इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगा, प्राइस एक्शन आएगा तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं। अच्छा, इनकेस मान के चलते फ्लैट ओपन हुआ और रेट सिमिलर रह गया तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से तो शॉर्ट नहीं करूंगा, यहाँ ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया है तो थोड़ा और ऊपर जाएगा, मैं ये एफवीजी से एक बार शॉर्ट करने के बारे में सोच सकता हूँ, जो कि हो जाएगा 25,040 के आसपास, या फिर मान के चलते ऊपर से कुछ स्नाइपर वगैरह मिला तो करेंगे, ठीक है। तो पूरा पूरी ये बेसिस आएगा न्यूज के ऊपर कि न्यूज कैसा आ रहा है और मार्केट कहां पे ओपन हो रहा है। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होता है और न्यूज सिमिलर रहता है तो प्राइस को फॉलो करेंगे। अब यहां पे भी मजा आ सकता है कि न्यूज पॉजिटिव आया बट फ्लैट ओपन हुआ, वहां पे बुलिश जाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। न्यूज नेगेटिव आया लेकिन फ्लैट ओपन हुआ, वहां पे बेरिश जाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, बिकॉज प्राइस रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो हमें पहले ओपनिंग मतलब पहले डाटा को समझना पड़ेगा कौन सा हमारे लिए बुलिश है। एनीथिंग इन्फ्लेशन रेट जो एक्सपेक्टेड है उससे कम आएगा हमारे लिए बुलिश, उससे ज्यादा आएगा हमारे लिए बेरिश, सेम आएगा मार्केट उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। ये तीन हम समझ जाएंगे, उसके बाद ओपनिंग कैसे होगा उस ओपनिंग पे हम डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो ये सेम चीज बैंक निफ्टी का भी है और निफ्टी का भी है। बाकी अगर मैं थोड़ा सा ब्रॉडर टाइम फ्रेम एनालिसिस करूं तो आप हमें क्लियरली दिख रहा है 1 आवर का टाइम फ्रेम में
यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस का बेंडिंग हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा गिर जाएगा, नहीं, ऐसी ऐसी भी नहीं है। उसके लिए मार्केट को थोड़ा और ऊपर जाकर फिर से नीचे की तरफ मार्केट प्रोसीड कर सकता है। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम में हमें इतना दिख रहा है कि ये सारे एरिया के आसपास से मान के चलते अगर 25,220 मिलता है तो मैं आंख बंद के शॉर्ट करूंगा। लेकिन अगर मान के चलते वहां तक नहीं जाता है, फ्लैट ओपन होंगे, ऊपर गया और ये सारे एरिया के आसपास से मुझे एक बार फिर से रिजेक्शन मिला, तो मैं छोटा सा रिएक्शन के लिए शॉर्ट कर सकता हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं करूंगा, इसलिए बिकॉज लोस जो है वो धीरे धीरे अपशिफ्ट होने लगेंगे, धीरे धीरे अपशिफ्ट होने लगेंगे। तो ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जैसा जाएगा, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जैसा जाएगा, यहां से एक बार फिर से ब्रॉडर टाइम फ्रेम में हम एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस कैसे करेंगे, आफ्टर द डाटा कम्स आउट, और उसके बेसिस पे हम करेंगे। बस ब्रॉडर टाइम फ्रेम का एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं कि मैं मार्केट में फिलहाल बुलिश टू बेयर इशू, मतलब मेरा थिंकिंग ऐसा ही है, मेरा व्यू ऐसा ही है कि मार्केट थोड़ा और खींच सकता है और 25,220 250 से एक बार गिरावट दे सकता है, जो कि फिर से मार्केट को 17 तारीख से पहले नीचे ही लेके आए, और 17 तारीख का एक्चुअल जो रेट कट आ जाए उसके बाद मार्केट अपना फुल ऑन बेसिस पे अपसाइड की तरफ भाग सकता है। मैं मार्केट में अगर मैं एक हफ्ता ट्रेड नहीं करूंगा तो ऑब्वियसली एक हफ्ता बाद मैं बाई करने वाला हूं, मतलब मैं उतना बेयरिश नहीं हूं, मैं बस ये हफ्ते के लिए थोड़ा सा बेयरिश हूं। बट अल्टीमेटली बिकॉज इन्फ्लोज तो आना ही है, लोगों के पास पैसा है, बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन से फंड का यूज होगा ही फंड, और एक्सपेंशन फेस पे जा रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों। तो वीकली कैंडल जो है मैं कहीं ना एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये वीकली कैंडल जिस तरह का आया है, हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे आए, ऐसा नहीं है कि ना आए, लेकिन अल्टीमेटली कवर ही करेगा। तो मैं नीचे वे मेजर बाई ऑन डिप तो देखूंगा ही, अगर इनकेस कोई फॉल मिस हो जाता है और मुझे मार्केट 800 पॉइंट 700 पॉइंट नीचे मिल जाता है, ऑफकोर्स आई एम गोना बाई दैट डे। मतलब अगर मुझे इस तरह का दिन मिल जाता है, मैं वहां पे शॉर्ट नहीं करूंगा, अगर मुझे इस तरह का दिन मिल जाता है मैं उल्टा बाई करने के बारे में सोचूंगा नीचे से। ठीक है, तो ये मेरा प्लान रहेगा। अच्छा, बैंक निफ्टी में क्या है, आज मैं हम लाइव में बैठे थे और बैंक निफ्टी में ये हमारा प्लान था, लिक्विडिटी के आसपास से एक बार ग्रैप बाई करेंगे, अच्छा खासा ये ट्रेड दिया। मैं आज लाइव में बैठा हुआ था, ये एरिया के आसपास से मेरा प्लान था, ये एरिया के आसपास से मैं एक बार मार्केट को शॉर्ट करने वाला हूँ, लेकिन मार्केट ने वो एरिया तक गया नहीं, और यहाँ पे हम मैंने एक बार जो कॉन्ट्रा होता है वो ट्रेड प्लेस किया, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरा लाइव स्ट्रीम बंद हो गया ड्यू टू इंटरनल सर्वर्स एंड ऑल, मेरा बैकअप सर्वर से लेके सारा पूरा नेट कनेक्शन फेलियर हो गया, तो इसकी वजह से और लाइव में वो चीज़ नहीं हो पाया और लाइव इनकम्प्लीट ही हो गया, बाकी और कोई ट्रेड बना नहीं। अब बैंक निफ्टी में मैं कैसे ट्रेड करूंगा, ऑब्वियसली ये एक आईसी पड़ा हुआ है 50,740 के आसपास, 50,740 के आसपास, एक सेकेंड, 50,740 के आसपास एक आईसी पड़ा हुआ है। तो आईसी के आसपास आएगा, रिएक्ट कैसे करेगा, आईसी अगर एक्टिवेट होगा तो मैं जरूर लेने वाला हूँ, बिकॉज आईसी एक रिएक्टिव कैंडल है, न्यूज फ्यूज सब बाद में आएगा, आईसी पहले रिएक्ट करेगा, एक बार छोटा हो जाए रिएक्ट आराम से करेगा। तो ये एरिया के आसपास अगर मार्केट मान के चलते फ्लैट ओपन होकर आया, गैप डाउन ओपन हुआ, गैप अप ओपन होकर आया, जब भी आएगा मैं एक बार रिएक्ट करने के लिए मैं इस पर एक बार ट्रेड करूंगा। ठीक है, ये पहला हुआ। और दूसरा बात सेम टू सेम, इंटरेस्ट रेट अगर घट के आएगा, माफ कीजिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर घट के आएगा, तो हो सकता है मार्केट गैप अप ही ओपन हो और खुल के ऊपर की तरफ इम्बैलेंस, अभी भी इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये थोड़ा और चला जाता, मेरा तो प्लान यही था ना 51,560 से मैं शॉर्ट करूंगा, यहाँ पे इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, यहाँ पे इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, तो ये चीज मुझे थोड़ा सा मतलब फोर्स कर रहा है मार्केट को मैनिपुलेशन के हिसाब से देखने के लिए। अगर होना होता तो इम्बैलेंस ले लेता, स्मूथ मैं शॉर्टिंग का प्लान कर लेता, लेकिन ये नहीं कर रहा है, तो हो सकता है मार्केट घुमाएगा, ये हफ्ता घुमा सकता है। तो आराम से कीजिए, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये एनालिसिस वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लेवल से ज्यादा आज का रात का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नॉर्मली मैं इतना बोलता नहीं, बट क्योंकि यूएस हैज ड्रैग देयर नो रेट कटिंग डिसीजन फॉर टू लॉन्ग, अब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है और बहुत ज्यादा लोग ताक के बैठे हुए हैं। ठीक है, इन्फ्लोस तो आना ही है, एफपीआईज भी जो भी एफआईआईज है ये महीने बहुत हल्का रखे पोजीशन बढ़ाएंगे, ये महीने का 6-7 हज़ार करोड़ ये एफआईआईज का बाइंग नहीं होता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वैल्यूएशन थोड़ा बहुत, क्योंकि अब ऐसा भी हो रहा है कि इंडेक्स 1% गिरेगा, स्टॉक 4-4 3-3% गिर जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, इंडेक्स मैनेजमेंट के साथ साथ स्टॉक्स अपने थोड़ा बहुत एटलीस्ट बोलो लिटिल बिट ऑफ हाई वैल्यूएशन में भी रहेगा। अभी जो है बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं कि एक्सट्रीम वैल्यूएशन पे, तो वो थोड़ा सा वैल्यूएशन में आ जाएगा, इंडेक्स भी मैनेज हो जाएगा और साथ ही साथ एवरीथिंग विल कम टुवर्ड्स द प्लान। तो ये चीज के लिए मार्केट पे मैनिपुलेशन अभी बहुत ज्यादा हाई है, एक्यूमुलेशन के बाद मैनिपुलेशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा फिर एक्यूमुलेट हम कर लेंगे। तो वही बात है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और रेट कट भी माफ कीजिए और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी घट के आया है, तो मैं थोड़ा बाइंग साइड में देख सकता हूँ कहाँ तक इम्बैलेंस तक का टारगेट के लिए। अगर मान के चलते गैप डाउन ओपन हुआ और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ के आया है, माफ कीजिए इन्फ्लेशन रेट, मैं बार बार अनएम्प्लॉयमेंट बोल रहा हूँ बिकॉज रिसेंटली वो रेट निकला था और मैं डिसअपॉइंटेड था उसका नंबर्स देख के। तो अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ के आता है, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट अगर घट के आता है, गैप अप ओपन होता है, तो मैं थोड़ा बाई करके ऊपर से शॉर्ट कर सकता हूँ। इन्फ्लेशन रेट अगर घट के आता है, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट अगर आई एम सो सॉरी, इन्फ्लेशन रेट अगर घट के आता है और मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मैं ऊपर से शॉर्ट कर सकता हूँ। इन्फ्लेशन रेट अगर बढ़ के आता है और मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, दोनों का जो
रिलेशन है वो ऑपोजिट है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ के आया और मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो बाइंग करने का सिनेरियो मैं नहीं दूंगा। एक बार आईसी से ट्राई कर सकता हूँ, अगर हुआ बहुत अच्छी बात है, अगर फेल हो गया तो जैसे डेलो को तोड़ेगा मैं फिर से शॉर्ट कर सकता हूँ नीचे वाला इम्बेलेंस तक के लिए। अगर इन्फ्लेशन रेट सिमिलर रहा और मार्केट फिर वहां पे फ्लैट ओपन हुआ तो मैं प्राइस को फॉलो करूंगा, इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे देखेंगे ये वाला जगह पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, ये एरिया के आसपास लिक्विडिटी पड़ा, एक सेकंड, ये एरिया के आसपास लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, 51,230 के आसपास जाएगा, मैं फिर से वहां से शॉर्ट कर सकता हूँ। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा कि इन्फ्लेशन रेट सिमिलर रहा और मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ, वो सिनेरियो जज करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कल का दिन थोड़ा हल्के से कर लीजिए, फ्राइडे को देखेंगे मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है और फिर नेक्स्ट वीक को हम उस तरह से प्लान करेंगे। इसके बाहर का लेवल्स आएगा मैं वैसे भी ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा सा अनफॉर्चुन सिचुएशंस दिख रहा है मुझे, और कभी कभार जब इस तरह का वीक आता है तो आपको हल्का रखना है, पोजीशन ही बेटर है, और मैंने बहुत ऐसा चीज़ें फेस किया है तो आई डोंट वांट टू लूज माय कॉन्फिडेंस बाय ट्रेडिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रेडिंग। मैं हल्का रख रहा हूँ पोजीशंस को, मैं थोड़ा देख रहा हूँ मार्केट क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। मैं बुलिश हूँ, ये वीक के लिए मैं थोड़ा सा बेयरिश हूँ। अगर मुझे मार्केट वैल्यूएशन में मिल जाएगा, जैसे मार्केट मुझे मिल जाता है 49,900, अगर मैं फॉल पकड़ भी नहीं पाता हूँ तो मैं डबल क्वांटिटी से बाइंग साइड में जरूर पकड़ूंगा। सेम टू सेम अगर मुझे निफ्टी मिल जाता है अराउंड 24, ये एरिया के आसपास मान के चलते, ये एरिया के आसपास अपना इटर्नल वाइज जोन लगभग लगभग 24,900 पॉइंट का करेक्शन, तो ठीक है मैं फॉल शायद नहीं पकड़ पाऊंगा, शायद गैप डाउन ओपन हो गया, शायद फ्लैट ओपन होकर 2 दिन 3 दिन में खींच दिया, शायद मैं पकड़ नहीं पाया। ठीक है, गैप डाउन ओपन होगा तो पकड़ ही नहीं पाऊंगा, फ्लैट ओपन हो गया और बाई चांस मिस हो गया तो मैं बाइंग साइड को मिस नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, ये मेरा अल्टीमेट मोटो होने वाला है, बिकॉज मार्केट है, रिकवर तो करेगा ही बॉस। ठीक है, बाकी अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट गिरता है तो उसके लिए बस डाटा खराब होना चाहिए तो मैं आराम से शॉर्ट कर दूंगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग लाइक करते नहीं हो, इतना कमा रहे हो यार, एक लाइक कर दो, बैंक से थोड़ी ना आपका पैसा जाएगा, या आप, मैं आपसे थोड़ी ना ब्रोकरेज मांग रहा हूँ। तो लेवल शेयर करता हूँ, आप लोगों को भी हेल्प होता है, थोड़ा लाइक कर दीजिए, मुझे भी मोटिवेशन फील होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली, मिलेंगे नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग सेशन में।